न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि बिस्तर गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ रोज़े जज़ा के वास्ते। हद भी है हर चीज़ की, आखिर कहाँ तक सोएगा। आज यूँ सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मुसलमानों, आंखें खोलो, आप गफलत के बिस्तर से उठो। जो आपने गफलत की चादर ओढ़ रखी है उस चादर को उतार कर फेंक दो। जागने का वक्त है। हम ये नहीं कह रहे हैं आप जागने के बाद में हथियार उठाओ, तीर भाला नेज़ा बरछी या बंदूक उठाओ। इस चीज़ की अब कोई आलिम इसके बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि हमारा जो हथियार है अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है और मोमिन का जो हथियार है वो दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लो। देखो, अब तक हमारी इबादत गाहों पर हमला किया जा रहा था, इबादत गाहें, और अब तक मोबलीचिंग हो रही थी, सिर्फ मोबलीचिंग। मुसलमानों को पकड़ पकड़ के 10-12 अंधभक्त ये लोग एक मुसलमान को कहीं घेर लेते तो उनको मारते, मोबलीचिंग उनके साथ करते थे। और अब हमारी इबादत गाहों पर नंबर आ गया है। अब हमारी इबादत गाहों के नीचे भगवान तलाश किए जा रहे हैं, दरगाहों पर नंबर आ गया है। ये सब क्या है? ये सब मुसलमानों हमारी तुम्हारी कोताहियाँ हैं। अपने रब को राज़ी कर लो। कुरान के अंदर है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, ये तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है। अगर आप अपने रब को राज़ी कर लेंगे, इन हाथों से गुनाह नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी कल भी हमारे कदम चूमती हुई नज़र आ रही थी, कामयाबी आज भी हमारे कदम चूमती हुई नज़र आएगी। आज भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। कुरान में एक जगह और फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन पर जब भी फ़साद बर्पा होता है, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होता है, चाहे वो अज़ाब खुश्की की शक्ल में हो या तरी की शक्ल में हो, चाहे वो अज़ाब इस तरह से हो कि बारिश को रोक दिया जाए, चाहे ज़्यादा बारिश हो, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। या मुसलमानों के साथ कत्ल व गारत की जाती है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। तो ये सब क्या है? ये सब है उस जुर्म का बदला जो अपने हाथों से तुमने जुर्म किए हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान को फरामोश किया है, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हम जो बर्बाद हो रहे हैं उसकी असल वजह यह है कि हमने अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, तौर को, उनके फरमान पर अमल करना बंद कर दिया है, उनके तरीक़े पर अमल करना हमने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। वरना वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक़े कुरान होकर। अरे वो 313 थे, 313 बदर के मैदान में, तब वो पीछे नहीं भागे। और उधर बदर में 1000 से ज़्यादा लश्कर था कुफ़ार व मुशरिकीन का, लेकिन किस तरह से 313 मुसलमानों ने उनको धूल चटाई है। आप तारीख़ पढ़िए, तारीख़ नहीं पढ़ते हैं आप। ये तो पढ़ते ही नहीं है हमारे हिस्ट्री, इनको तो मालूम ही नहीं है। और मालूम होने के बाद भी जो पढ़े लिखे हैं वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सब अंधभक्त बने हुए हैं। आप भी हमारी अपनी तारीख़ नहीं पढ़ते हैं मुसलमानों। आप तारीख़ पढ़ो, मायूस मत हो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, नाउम्मीद कुफ्र है। आप नाउम्मीद मत हो, मायूस मत होना कभी भी। बस अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह कल भी कामयाबी हमारे कदम को चूमती हुई नज़र आ रही थी, और आज भी हम कामयाबी हमारी ही कदम चूमेगी।